अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पार्ट 1 में हमने मेटाट्रेडर 5 का बेसिक सेटअप कंप्लीट किया था। आज पार्ट 2 में हम इस प्लेटफॉर्म को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे, चार्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे, टाइम फ्रेम्स का लॉजिक समझेंगे और टूल्स जो एक ट्रेडर को कंफ्यूज नहीं कॉन्फिडेंट बनाते हैं, उनका सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल का नाम नहीं होता कि बटन दबाया बाय कर लिया, बटन दबाया सेल कर लिया। असल डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को कितनी डेप्थ के साथ समझते हैं। तो इस पार्ट 2 में हम मेटाट्रेडर 5 के चार्ट्स और टूल्स को लॉजिकली एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस भी मिस ना कर सकें। अगर आप सीरियस हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, इसको एज अ करियर लेकर चलने के लिए, हमारी ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसको लाजमी अपने पास ज्वाइन करें। और अगर आप उसकी प्रीमियम एक्सेस चाहते हैं तो नीचे हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है इस वीडियो के, उसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन करें तो आपको हमारी ऐप में प्रीमियम एक्सेस मिलेगी, जहाँ पर जो है आपके साथ डेली ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर किए जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखते हैं तो 4 मेन चार्ट जो हैं वो ओपन है, यूरो यूएसडी का, यूएसडी सीएचएफ, ये सारे चार्ट जो हैं मैं इसको पहले हटाती हूँ, क्लीन करते हैं अपने चार्ट को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगी क्योंकि इसका जो है ना ये मुझे कन्फ्यूज़ करता है, बट अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो एज़ इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है। मैं इसको कर दूँगी सबसे पहले मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, यहाँ से करेंगे ग्रीन ऑन ब्लैक है, यहाँ पर ये इसकी कलर थीम्स हैं, हम कर देंगे कलर ऑन वाइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कैंडल्स का कलर आ जाएगा। यहाँ पर जो चार्ट है ये बार चार्ट है, मैं इसको कैंडल स्टिक करती हूँ तो ये देखें ये अब हमारे पास कैंडल स्टिक्स हैं। ये नीचे एक इंडिकेटर की विंडो ओपन है, फ़िलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ। तो ओके, हमारा चार्ट तो क्लियर हो गया। अब लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में क्या होता है कि इसमें सारी करेंसीज़ के सिंबल्स होते हैं एक ही जगह पर। आपको यहाँ पर उनके पेयर्स मिल जाते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई पेयर एज़ इट इज़ मौजूद नहीं है जिस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, क्लिक टू ऐड कर दोगे, ठीक है? क्लिक टू ऐड करके उस पेयर का नाम लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं XAU USD। तो ये देखें ये हमारे पास पेयर ऐड हो जाएगा, एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर मार्केट वॉच में ऐड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यूरो यूएसडी का पेयर चार्ट पर ऐड कर रही हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करके ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो चार्ट आ चुका है। मार्केट वॉच का बस यही काम है, आपने यहाँ पर जो भी सिंबल आपको चाहिए जिस पर आपने ट्रेड करनी है उसको आप लगाएँगे और यहाँ से क्रॉस कर देंगे ताकि हमें ट्रेडिंग के लिए मार्केट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो है वो खुली स्क्रीन नज़र आए साफ। उसके बाद इसको भी नीचे करते हैं। ओके जी, ये हमारे पास अब सारा जो है वो खुला चार्ट नज़र आ रहा है हमें। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मार्केट वॉच में जितने भी पेयर्स हैं आपने सबको सामने स्क्रीन पर नहीं लगा लेना। सिर्फ़ एक पेयर में पहले मास्टरी करें, उसके बाद आप कोई और पेयर भी अपनी ट्रेडिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट जो है ये हमसे बातें करते हैं। चार्ट मार्केट की लैंग्वेज है। मार्केट जो सोच रही होती है, बायर्स और सेलर के बीच में जो फाइट चल रही होती है, वो सब चैट हमें कैंडल्स की फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर देखें ये जो रेड कैंडल होती है, यहाँ पर हमें 2 तरह की कैंडल्स नज़र आ रही हैं ना, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड कैंडल होती है वो बीरिश कैंडल होती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है। ये हमें बताती हैं मार्केट की ज़बान। जैसे हम अपनी कोई भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो हम एबीसी अल्फ़ाबेट याद करते हैं, इसी तरह ये कैंडल्स जो हैं ये मार्केट की ज़बान है, लैंग्वेज है मार्केट की, और हमें इसको सीखना है, समझना है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी कैंडल्स भी बताऊँगी, इनके नाम, इनके पैटर्न, इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या इनका मतलब होता है। सारी चीज़ें जो हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब हम चार्ट पर ही बात कर रहे हैं तो ये बार चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। लाइन चार्ट क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग पर बेस होता है और कैंडलस्टिक चार्ट जो है यहाँ पर हमें 4 वैल्यूज़ एक कैंडल बताती है। उस कैंडल का हाई, लो, ओपन प्राइस और क्लोज़ प्राइस। और जो लाइन चार्ट होता है ये जस्ट क्लोजिंग प्राइस पर बेस्ड होता है। इसको हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो अब हम समझते हैं टाइम फ्रेम्स को। टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक कैंडल कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम M1 कर देंगे तो इसका मतलब है कि एक कैंडल जो है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 1 मिनट के अंदर मार्केट ने कितनी मूव किया। ये देखें आप यहाँ पर चार्ट पर जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी 1 मिनट की कैंडल हैं। अगर हम इसको M5 कर देंगे, अब यहाँ पर जो जितनी भी चार्ट पर कैंडल्स हैं वो सारी 5 मिनट की कैंडल हैं। इसी तरह ये 15 मिनट का चार्ट है,
M30 का चार्ट है, H1 का चार्ट है। H1 का चार्ट है मतलब एक यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स हैं वो हर कैंडल 1 घंटे में परफ़ॉर्म हुई है। 1 घंटे के अंदर जितना मार्केट ने मूव किया है वो हमें ये जो है वो H1 का चार्ट नज़र आ रहा है। इसी तरह ये H4 का है। ये D1 मतलब डेली का चार्ट है, ये 1 दिन के अंदर यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स हैं वो हर एक कैंडल जो है वो 1 दिन की कैंडल है। इसी तरह ये वीकली है और ये मंथली है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है वो एंट्री के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर जो कि हैं हमारे ड्राइंग टूल्स। ये सारे हमारे ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, उठाते हैं, तो ट्रेंड लाइन को हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं और जहाँ से भी आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? डबल क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये लॉक हो जाएगी, अब ये मूव नहीं करेगी, चाहे आप चार्ट इधर-इधर मूव करें, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर ही रहेगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर मार्केट इस तरह से हायर हाई, हायर लो बना रही है, जैसे यहाँ पर देखें एक मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो आई, फिर हाई लगाया, हाई, 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 मार्केट मतलब हायर हाई बना रही है। मतलब अपना उसका जो अगला हाई है, वो उसके पिछले वाले हाई से ऊपर है। पहले मार्केट ने ये हाई लगाया था ना, अब जो उसने नेक्स्ट हाई लगाया, वो इसके ऊपर लगाया। फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, लेकिन इसका जो लो है, वो पिछले वाले से ऊपर है। तो इट्स मीन कि मार्केट जो है, वो अपने अप ट्रेंड में है। जब मार्केट हायर हाई बना रही होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और इसी तरह अगर मार्केट लोअर लो बना रही होती है, ये तो सारा ही अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर देखें मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। ये टाइम फ्रेम M30 का है, अगर हम इसको M5 कर दें तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड है और इसी तरह हमारा बेरिश ट्रेंड होता है। यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, पहले मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, इसको ब्रेक किया, देन मार्केट ऊपर गई। तो ये हमारा लोअर ट्रेंड होगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में है और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो वो हमारा अप ट्रेंड होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एरिया पर। सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ बायर्स मार्केट को गिरने नहीं देते। जैसे यहाँ पर देखें तो कितनी अच्छी सपोर्ट है और मार्केट ने इसको कितनी दफ़ा रिस्पेक्ट किया है। पहले यहाँ पर गिरी और यहीं से बाउंस, फिर पास आई, फिर बाउंस, फिर वापस यहाँ से आई, फिर वापस 4 दफ़ा मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है और यहीं से मार्केट वापस उठी है। इसी तरह हम ये इसको सपोर्ट बोलते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते, वो मार्केट को वहाँ से गिरा देते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें तो हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, ये हमारा एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। जब भी मार्केट इसके पास जाती है तो नीचे गिर जाती है, इसके पास जाती है बार-बार, लेकिन यहाँ से इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इसको हमने डिलीट करना है तो डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। कलर चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे कलर्स आपके सामने खुल जाएँगे। आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड पे चला जाए, तो आप उसको इसको यहाँ से टिक कर देंगे, ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज़ बैकग्राउंड, ठीक है? तो वो चला जाएगा। इस ये टेक्स्ट का साइज़ है और ये सारी चीज़ें ओके कर देंगे। हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की कि अगर हमने यहाँ पर कोई इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर हम किस तरह से इस पे लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ये वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम लगाना चाहते हैं, अगर ट्रेंड के रिलेटेड आपने इंडिकेटर लगाने हैं तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये मूविंग एवरेज है, ये सारी चीज़ें अगर आप लगाना चाहते हैं, ये ऑसिलेटर है, ये भी वॉल्यूम है। इस तरह अगर आप कोई कस्टम लगाना चाहते हैं कुछ अलग से नया तो आप यहाँ से भी इंडिकेटर्स जो है वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर अगर लगाते हैं मूविंग एवरेज को, अगर हम लगाते हैं मूविंग एवरेज को हम लगाते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कितने पीरियड का आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आपने पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लगाती हूँ 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, क्लोजिंग बेस्ड होगा और आपने मूविंग एवरेज सिंपल रखना है, एक्सपोनेंशियल रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अभी इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊँगी। इसको फ़िलहाल हम सिंपल ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लग गया। इसी तरह आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं मूविंग एवरेज 50 के साथ एक और ऐड करना चाहते हैं तो अगेन हम इंसर्ट में जाएँगे, इंडिकेटर्स में जाएँगे, ट्रेंड में आएँगे और ये रहा हमारा मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर हम पीरियड ऐड कर देंगे 200, ओके कर देंगे तो ये देखें, ये हमारा 200 का मूविंग एवरेज है और ये हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है।
अब अगर आप यहाँ पर लाइन्स तो हमने ड्रॉ कर ली, अगर आप यहाँ पर अब ज़ोन कोई ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे? इंसर्ट में जाएँगे, ऑब्जेक्ट्स में जाएँगे तो ये देखें आप इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी लाइन्स की टाइप हैं, ये सारे चैनल्स हैं। इस तरह ये सारे चैनल्स हैं, ये शेप्स हैं। शेप्स में जाएँगे और रेक्टेंगल उठाएँगे यहाँ से और जहाँ पे भी आपने अपना ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हमने एक ज़ोन ड्रॉ कर लिया। अगर आप इसको सेटिंग करना चाहते हैं मतलब इसको फ़िल करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, इसका कलर रेड है और इसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं, ये कलर कर देते हैं और पैरामीटर्स में जाएँगे, इसको फ़िल कर देंगे, ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास अब इस तरह से ज़ोन आ जाएगा। और अगर आप इस ज़ोन को डिलीट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक किया हुआ है हमने, राइट क्लिक करेंगे और सिंपली डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इंडिकेटर्स के बारे में आपने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि जितने ज़्यादा आप इंडिकेटर्स लगाएँगे वो आपको उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। एक इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल देगा, दूसरा इंडिकेटर आपको सेल का सिग्नल देगा। आपने क्या करना है, आपने पहले एक चीज़ में मास्टरी करनी है और इंडिकेटर्स जस्ट आपको हेल्प करते हैं कि मार्केट में जो आप सोच रहे हो कि अगर मैं बाय की एंट्री लूँ या सेल की एंट्री लूँ, तो क्या इंडिकेटर भी उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। आपने 100% अपने आप को रिलाय नहीं कर लेना इंडिकेटर्स पे, क्योंकि ये हमें सिर्फ इंडिकेट करते हैं, गाइडेंस नहीं देते प्रॉपर कि आप यहाँ से बाय करो और यहाँ से सेल करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बनते किस तरह हैं प्रोफेशनल, वो इसी तरह बनते हैं कि वो अपना चार्ट एक तो क्लीन रखते हैं, अपने डिसीजंस जो हैं वो क्लीन रखते हैं, क्लियर रखते हैं। तो आपने एक ही पेयर पकड़ना है और 1 या 2 मैक्सिमम इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, आरएसआई लगा सकते हैं और मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। और जितना हो सके आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना है, इस पर पहले मास्टरी करनी है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो अगली वीडियो में हम प्रॉपर ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे, किस तरह से बाय या सेल किया जाता है और कितनी टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।